आज हम ऐसे थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो सुन के आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। माइंड बेंडिंग मैन, माइंड बेंडिंग, दिमाग टेढ़ा हो गया मेरा। वेलकम टू कैसल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वी आर गोना टॉक अबाउट क्रेजी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। Did America fake the moon landing? ये थ्योरी इतना पॉपुलर हुआ है कि ब्लैक कैवियर ने क्यूब्रिक फेक द मून लैंडिंग नाम का एक गाना रिलीज कर दिया था। स्टैनली क्यूब्रिक दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर्स में से एक है और 1968 में 2001 अ स्पेस ऑडिसी रिलीज करके उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। This film was released 1 year before Neil Armstrong set foot on the surface of the moon. ये पूरा इवेंट completely broadcast हुआ था। People saw the rocket launch and men on lunar surface. But फिर भी काफ़ी लोग मानते हैं कि ये रियलिटी में अचीव हुआ ही नहीं है और उनके हिसाब से स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म द शाइनिंग फेक मून लैंडिंग का कन्फेशन है। But why so? Well, first of all, रूम 237 होटल का सबसे डरावना रूम जिसका नंबर बुक में 217 है एंड मून का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली अर्थ से 237,000 माइल्स है। होटल के कारपेट का डिज़ाइन नासा के स्पेस शटल के एरियल व्यू जैसा है। एट दिस मोमेंट डैनी राइजेस टू हिज फीट सिंबलाइजिंग द लॉन्च ऑफ अपोलो 11 एंड देन ही गोज टू रूम 237 और इन सिंबॉलिक टर्म मून। एक और सीन में डैनी और उसका माँ वेंडी टीवी पे कुछ देख रहे थे बट ये टीवी कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, जिसका मीनिंग बहुतों ने ये निकाला है कि व्हाटएवर वी हैव सीन ऑफ द मून लैंडिंग वाज ऑल अ लाई। लेकिन इस पूरे इवेंट में मिथबस्टर्स ने एक एपिसोड बनाया था प्रूविंग दैट द मून लैंडिंग एक्चुअली हैपेंड। The guys just get time to take it all in before the call goes out to hit the deck. Even Neil Tyson believes so. Just go to the moon. That's easier than faking all of this. So, no, but yeah, we went to the moon. And also Hidden Figures made people believe about the lunar landing. No protocol for women attending. There's no protocol for a man circling the earth either, sir. Every time we have a chance to get ahead, they move the finish line. Aladdin is a futuristic movie. No! I am not a giant. अलादीन का भले ही एक एंशिएंट स्टोरी जैसा थीम है, ऐसे कई एविडेंसेस है जो दर्शाते हैं कि ये स्टोरी आज से हजारों साल फ्यूचर में बेस्ड है। सबसे पहला एविडेंस जीनी ये कहता है कि वो 10,000 साल लैम्प में बंद था। 10,000 years will give you such a crick in the neck. But he was completely aware of all the pop culture happenings and was dropping references of Arnold, General Zod, Marx, Peter Lorre, रॉबर्ट डेनीरो, जैक निकोलसन, जिसका मतलब उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया था 10,000 साल पहले। जीनी ऑल्सो डिस्प्लेड माइक्रोफोन्स, नियॉन लाइट्स, कैसीनो स्टाइल बिलबोर्ड्स, मॉडर्न आउटफिट्स, स्लॉट मशीन्स, बॉक्सिंग रिंग एंड फायरवर्क्स व्हिच वर नेवर इन्वेंटेड इन द एंशिएंट टाइम्स। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जीनी फ्यूचर देख सकते हैं, बट ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में वो अवेयर ही नहीं थे, जैसे स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, 9/11, रॉयल वेडिंग, कोरोना वायरस पैंडेमिक या फिर फिल्म का एंडिंग। सो ये चीज़ तो कंफर्म है कि जीनी अराउंड 1990 में लैंप में कैद हुए थे। ऑल्सो आग्रावा नाम की जगह ना तो आज के मैप में है और ना पास में कभी थी। Anyway, they're old and useless and had no practical value. Maps are how I see the world. So it's possible that it's because the land isn't named yet. Paul McCartney has been dead all along. अगर आप बीटल्स के फ़ैन हो तो जॉन पॉल जॉर्ज रिंगो को तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1967 में रूमर स्प्रेड हुआ था कि पॉल मैकार्टनी एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और उनकी जगह कोई और एक इम्पोस्टर ने ले लिया था। ये बात सच है कि 1966 में उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, पर इस एक्सीडेंट में किसी की मौत नहीं हुई थी एंड एनीवेज पॉल वाजंट इवन ड्राइविंग द कार। तो फिर ऐसे रूमर्स क्यों स्प्रेड हुए कि पॉल मर चुके हैं और उनकी जगह कोई डुप्लीकेट ने रिप्लेस किया है। 1969 में रिलीज हुआ उनका एक गाना रेवोल्यूशन 9 को अगर आप रिवर्स में सुनोगे तो ऐसा एक फ्रेज प्रोनाउंस होता है, टर्न मी ऑन डेड मैन। Number 9, number 9, number 9. Turn me on, man.
लोग बीटल्स के गानों में हिडन मैसेजेस ढूंढने लगे थे। आफ्टर नोटिसिंग दिस, पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर क्रिप्टिक मैसेजेस इन बीटल्स म्यूजिक। और आप मानोगे नहीं, रेवोल्यूशन 9 के अलावा ऐसे और भी बहुत गाने हैं जो हिंट करते हैं कि पॉल मैकार्टनी इज एक्चुअली डेड। ये चीज़ नेशनल न्यूज़ तक पहुंची थी। एक और चीज़ लोगों ने नोटिस किया था। इन सार्जेंट पेपर्स एल्बम कवर, पॉल इज वेयरिंग अ पैच दैट सेज OPD, which people believe means officially pronounced dead. Existence of secret society. जनरल पब्लिक का ये मानना है कि इल्यूमिनाटी जैसा एक सीक्रेट सोसाइटी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पीपल हु आर पावरफुल एंड हु सीक्रेटली मैनिपुलेट एवरीथिंग। इस चीज़ का रेफरेंस बहुत मूवीज़ में मौजूद है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में अलेक्जेंडर पियर्स ये बोलता है, To build a really better world sometimes means having to tear the old one down. This is the reference to the New World Order. In Toy Story 3, one of the characters talks about a governing system where there is a leader on top of a pyramid. It's Lotso! He's made us into a pyramid and he put himself on top! Anyone concur with Ken? Eyes Wide Shut में एक सीक्रेट सोसाइटी है जहाँ सिर्फ डिजायर्ड लोगों को ही एंट्री मिलती है। इन ट्रूमन शो द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज बीइंग वॉच्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पावरफुल पीपल इवन विदाउट हिज नॉलेज। बट इन सबसे ज़्यादा ऑब्वियस डिपिक्शन है 1988 की फिल्म दे लिव में। This film is completely about a society of powerful people who look like us and live among us. पर उनका मेन मोटिव है कंज्यूमर्स को ब्रेन वॉश करके उनको अपने कब्जे में लेना। This was one of the most mysterious secret societies ever put on film. लेकिन उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस ये चीज़ है कि फिल्म के एक्टर रॉडी पाइपर ने 2013 में ये ट्वीट किया था, दे लिव इज़ अ डॉक्यूमेंट्री। इस ट्वीट ने बहुत क्वेश्चंस रेज किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली 2015 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से रॉडी पाइपर का डेथ हो गया था और इस ट्वीट के बारे में लोगों को अब तक कोई आंसर नहीं मिला है। एंटायर हैरी पॉटर स्टोरी लाइन वॉज एन इमेजिनेशन। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये थ्योरी दुनिया के हर एक मूवी पे अप्लाई हो सकती है और बहुतों को शायद ये पसंद भी नहीं आने वाली, बट देयर आर एक्सप्लेनेशंस हिडन थ्रू आउट द बुक्स एंड मूवीज। फर्स्टली, हैरी वाज रेज्ड बाय द डर्सलीज जो उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। साले कुत्तों की जिंदगी। 10 साल से हैरी अकेला रहा है, ना कोई दोस्त, ना कोई अटेंशन या पेरेंट्स के साथ। सो व्हाई वुडंट यू वांट टू क्रिएट दिस यूनिवर्स फिल्ड विद मैजिक, विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी, अ यूनिवर्स वेयर ही हैज फ्रेंड्स, family and is the center of all attention. But even though we've got a fight ahead of us, we've got one thing that Voldemort doesn't have. Something worth fighting for. And evidence to prove this theory could be drawn from Dumbledore's quote from the 7th book of the series. Of course it is happening inside your head, Harry. But why on earth should that mean that it is not real? Is this all real? Or is it just happening inside my head? Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real? This quote pretty much sums up this theory, and it explains how this magical world is happening inside Harry's head, whereas on the other hand there is a real world functioning outside. I'll be in my bedroom, making no noise and pretending that I don't exist. Ash Ketchum is immortal. हैरी पॉटर के बाद अभी आते हैं पोकेमॉन यूनिवर्स में। पोकेमॉन लिटरली दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला मीडिया कंटेंट है। 1998 में ये शुरू हुआ था और आज दुनिया के सबसे बड़े मीडिया फ्रेंचाइजेज में से एक है। और इस थ्योरी का एस्टेब्लिशमेंट डेब्यू एपिसोड में ही हुआ था, जब ऐश ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखा था रेनबो की ओर उड़ते हुए। उस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं हुआ था, लेकिन सीरीज के एक एपिसोड में ये कहा गया था कि वो पोकेमॉन हो-ओ था। Legendary Pokemon. It may be legendary, but I saw one.
and according to legend, anyone seeing it is gifted eternal happiness. So technically this is the reason why Ash doesn't age. आप लोग बोल सकते हो कि बाकी एनिमेज जैसे डोरेमोन या शिनचैन में भी कैरेक्टर्स एज नहीं होते, तो ऐश में ऐसा क्या खास है? बट एक्चुअली द थिंग इज डोरेमोन एंड शिनचैन भले ही सालों टीवी में रन हुए थे, बट इनसाइड द यूनिवर्स देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन. मतलब रियलिटी में भले ही शोज 10-20 साल चले, शो का खुद का टाइमलाइन 1 साल ही रहा है. बट दिस इज नॉट द केस इन पोकेमॉन. एक एपिसोड में ऐश कहता है कि पिकाचू के साथ उसने 1 साल स्पेंड किया था, लेकिन कुछ एपिसोड्स बाद उसका एज 10 साल ही मेंशन्ड है. Joker was a damaged war veteran. Heath Ledger pulled out one of the best performances ever put on screen with the character of Joker. The Dark Knight फिल्म के बारे में तो सबने सुना है, बट जोकर के बैक स्टोरी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते. एक थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि जोकर एक्चुअली एक एक्स US मिलिटेंट है. This could explain his psychotic nature, scars, knowledge of guns and firearms, and strategic planning. Okay, that's not good. वो ये भी मेंशन करते हैं कि लोग पॉलिटिक्स की तरह आर्मी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. Or a truckload of soldiers will be blowing up. Nobody panics. But when I say that one little old mare will die, well then everyone loses their minds. This could all come from his personal experience. He might be suffering from PTSD, which could justify his hate for the people and the government. Thanks for watching whatever the video was. Subscribe to Castle of Entertainment, and here are some other great contents you'll definitely like.